Hello dear students, in this question a particle moves in a straight line and passes through O, a fixed point on the line with the velocity of 6 meter per second. The particle moves with a constant retardation of 2 meter per second for 4 seconds and thereafter moves with the constant velocity. How long after leaving O does the particle return to O? तो आपसे ये पूछा गया है कि पार्टिकल जब O से चले और वापस ऊपर आए तो उसमें कितना टाइम लगेगा। देखिए इसका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें देखिए ये पॉइंट हमने O ले लिया। अब वो किसी टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है, अब उसकी वेलोसिटी वो 6 मीटर पर सेकेंड है और फिर वो रिटार्ड हो रही है, तो मतलब वेलोसिटी कम होगी तो और 4 सेकेंड के लिए कम हो रही है। 4 सेकेंड के लिए कम होने के बाद क्या है कि वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। तो ये हम पता करें कि पहले उसकी वेलोसिटी जीरो कितने टाइम में होगी। ठीक है, तो जीरो वेलोसिटी होने के लिए आपको पता करना है लेट टाइम टेकन टू बिकम जीरो वेलोसिटी बी T1। तो T1 टाइम ले लेंगे तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि A इक्वल टू क्या होता है B माइनस यू अपॉन टी। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा B माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ पर आपको B जो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, U आपको 6 दिया गया, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के फॉर्म में आपको -2 दिया गया है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। तो T इक्वल टू मिल गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। 3 सेकेंड के बाद रुक जाएगा तो उसके बाद 4 सेकेंड तक वो चलता रहता है इसी रिटार्डेशन के साथ। तो 4 सेकेंड तक 1 सेकेंड और आगे बढ़ेगा और उसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन आ जाता है, मतलब वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो आपको ये पता करना है ये वाला टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकेंड का। अब आपको ये पता करना है कि कितने टाइम बाद ये ओ पर वापस आ जाएगी। हाउ लॉन्ग डज आफ्टर लिविंग द ओ डज द पार्टिकल रिटर्न टू ओ। तो अब इस केस में क्या करेंगे कि इसमें तो आपको यह करना है कि ये जो एरिया, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वापस ओ पर आने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट टू रिटर्न एट ओ डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। जीरो कैसे होगा, जब ये सब का एरिया जो है वो सबका सम एरिया का वो आपका जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे, ऊपर जीरो लिखना है तो आपको 1/2 बेस तो 3 हो गया आपका, इंटू हाइट आपका कितना है 6 है यहाँ पर, तो 6 प्लस, अच्छा ये इधर आपका नेगेटिव में है इधर वाला, तो नेगेटिव में क्या लेंगे, आपका मान लीजिए कि ये t सेकेंड तक ट्रैवल किया है टोटल। ये टोटल ट्रैवलिंग जो है t सेकेंड की है, क्योंकि ये वापस आ रहा है ना ऊपर ही, तो टोटल टाइमिंग लिया है आपने t। लेट t बी टोटल ट्रैवलिंग टाइम। तो आपका 1/2 इंटू 3 इंटू 6 हो गया यहाँ पर ऊपर वाले के लिए। नीचे वाले कितना हो जाएगा, इन दोनों का नेगेटिव आपका सम कर लेना है, दैट विल बी 1/2, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी इसकी डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 1 हो गया, और हाइट के लिए आपको कितना रखना है, ये पूरा 2
चेंज होगा टोटल, तो ये 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर 2 एक्सेलरेशन है इसकी, तो यहाँ पर 2 आएगा। एंड प्लस ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 सेकंड तो यही हो गया, तो ये बचा हुआ टाइम कितना हुआ है, t-4, ये बचा हुआ t-4 है और पूरा टाइम t है, तो t-4 रेक्टेंगल है, t-4 इसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ तो आपकी 2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये तो आपका 2 से ये 3 टाइम कैंसिल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस का 9, ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर मिलेगा आपको 2 से 2 कैंसिल, उधर मिलेगा आपको 2t-8, 2t सॉरी t-4 और इंटू 2, इधर जो आपको मिलेगा ये 1 मिल जाएगा, ये आपको 1 मिला, इधर प्लस में 1 प्लस कर लें, तो आपका ये हो जाएगा 9 इक्वल टू आपका 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2t हो गया, -8। अब आप क्या करेंगे, इधर इसको ले आएंगे तो 8 बचेगा, इसको 8 को लाएंगे प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल टू 2t हो जाएगा, और t इक्वल टू मिलेगा 16/2, दैट इज t इक्वल टू 8 सेकेंड। यही पूछा गया था कि ये t कितने टाइम बाद, टोटल टाइम बाद वो वापस ऊपर ही आ जाएगा। ये ओ ये लाइन है, ठीक है बेटा, ओ ये ओ लाइन है, वापस इस पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको आंसर देखना है, 8 सेकेंड वाला करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही मिल रहा है, बाकी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।